माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। अभी इस समय 3 बजे का दोपहर का टाइम हो रहा है और धूप का आनंद ले रहे हैं। मेरा तो आप सभी जानते हैं, एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है। सड़ी और सड़ी के गिरोह के पुराने सक्रिय सदस्य और नए सक्रिय सदस्यों की बखियां उधेड़ना। तो आज फिर अपने कार्य में मैं पहले की भांति लग जाता हूँ। तो आइए, सड़ी के गिरोह के कुछ पुराने सदस्य और कुछ नए सदस्यों की बद्धियां उघेड़ते हैं। तो करते हैं तैयारी। आइए, स्टार्ट हो जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी पत्नी के साथ 28/11/2023 में के दिन प्रातःकाल वही 808 बजे के या इससे पहले, हाँ लगभग इसी टाइम, गभिनी गांव में मारपीट हुई थी। ठीक, तो जो मारपीट हुई थी तो उस पे भाई हम लोग जो है, मैंने कहा इस पर मुकदमा दर्ज कराओ। तो मुकदमा दर्ज कराया, तो उसमें मुकदमा भी दर्ज किया। मैं सारे प्रमाण रखूंगा आप लोगों के सामने आज। तो जब पटवारी के यहाँ गए, राजस्व निरीक्षक पंती, तो वहाँ हमने क्या एप्लीकेशन दी ये दिखाता हूँ पहले आपको। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, उस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमे के संबंध में कार्रवाई शुरू है। तो अब बताता हूँ मैंने राजस्व निरीक्षक पंती को क्या एप्लीकेशन दी, क्योंकि उस समय मैंने 10, 12, 14 एप्लीकेशनें बनवाई, जिसमें आप लोग देखिए किसको किसको। एक तो राजस्व चौकी निरीक्षक को दे दी और बाकी आप लोग देखते जाइए किसको किसको दी है। ये देखिए, ये है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली गढ़वाल का है। ये देखिए, ठीक। दूसरा है थानाध्यक्ष महोदय कर्णप्रयाग चमोली, ठीक है। तीसरा है पुलिस महानिदेशक, ठीक है, तीसरा भी हो गया। चौथा है राज्य महिला आयोग उत्तराखंड, ये हो गया। और इसके बाद यह है महिला बाल कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक। इसके बाद है मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड गवर्नमेंट। इसके बाद है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चमोली गढ़वाल उत्तराखंड। इसके बाद है महिला आयोग दिल्ली सरकार नई दिल्ली। और इसके बाद है महिला एवं बाल कल्याण मंत्री महोदया उत्तराखंड गवर्नमेंट। और इसके बाद है सेवा में प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार न्यू दिल्ली। प्रार्थना पत्र दिए गए सभी विभागों को, राजस्व निरीक्षक को, जिसको पटवारी कहते, क्योंकि इसके सड़ी के गिरोह का एक डॉगी पपी वो न्यू रिएक्शन चैनल करके बना रहा है। केवल मेरी वीडियो पड़ी है उसमें, और कुछ नहीं। 60-70 सब्सक्राइबर हैं और केवल मेरी वीडियो काट फाट के कहीं, मतलब उसमें और व्यूज भी कोई खास नहीं आ रही। तो मैं तुझे बताऊं बे चूतिए, हमारे भारतवर्ष में जो मुकदमे होते हैं और जिन लोगों को सजा होती है, जैसे मुकदमा लिखवाया, उसके बाद कोर्ट देखता है सबूत, नहीं समझा, सबूत पे लड़ा जाता है। जिस राजस्व निरीक्षक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबूत के साथ करता हूँ। वो उसी के हाथ का लिखा हुआ, मेरे हाथ का थोड़ा। मैं राजस्व निरीक्षक थोड़ा ना हो कि मैं मुकदमा लिख रहा हूँ। जो एप्लीकेशन दी गई होंगी वो तो वहीं पड़ी होगी भाई। हम भागीरथी के सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर चेंज नहीं होते, ठीक। उसी पे इसमें एप्लीकेशन लिखी गई है। विषय प्राथनी के साथ बलात्कार एवं हत्या के प्रयास के संबंध। प्राथनी के मतलब कोई प्राथनी के घर जाएगा, अकेली महिला रह रही है, उसके घर गया तो किस नियत से गया? अगर तेरी बहन होती विडो और कोई उसके घर जाता तो किस नियत से जाता बे?
और वो तो वीडियो में जो उसमें क्लिपें भी बनी हुई हैं, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, और लिखा है नीचे, वो तो सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद महोदय निवेदन है कि प्रार्थनी देवी, ग्राम मल्ला गविनी, पोस्ट ऑफिस गविनी, परगना व तहसील नारायणबगड़, थाना कर्णप्रयाग, जनपद चमोली की निवासिनी। प्रार्थनी के पति का 1.5 वर्ष पूर्व देहांत हो गया। प्रार्थनी विधवा है, प्रार्थनी विधवा थी। श्रीमान जी, पिछले 1.5 वर्षों से जब से मेरे पति का देहांत हुआ है, मेरे ससुर, कोई भी नाम हो बोले मैं लेना नहीं चाहता, एवं उनके छोटे भाई सचिया ससुर जो नकली बुआ का बाप कुंवर सिंह रावत पुत्र चंद्र सिंह रावत मेरे साथ कई बार मारपीट और छेड़छाड़ की कोशिश कर चुका। हाथ पकड़ना, बहू का कोई हाथ पकड़ता है? कोई भी बहू के ऊपर हाथ छोड़ता है, मारता है तो उसकी नीयत भी अच्छी नहीं होगी, यानी की कोशिश की। मैं पिछले 1.5 वर्षों से अपनी आबरू बचाती रही। परसों दिनांक 26/11/2023 को सांझ 6 बजे लगभग भारत सिंह भंडारी पुत्र अवतार सिंह भंडारी, ग्राम तल्ला गविनी, पोस्ट ऑफिस गविनी, परगना तहसील व परगना नारायणबगड़, थाना कर्णप्रयाग, मेरे घर में जबरदस्ती घुसाया और कहने लगा मैं तेरे घर पर ही रहूंगा। इसके प्रमाण है, वीडियो भी है। जो तू सोच रहा होगा उसको ये बताया गया है। महिला पटवारी को, जो तू कह रहा था मैं पटवारी, और तू जो बना रहा था बेग, कुत्ते मादर जात, पहले देखता नहीं और उछल कूद चालू कर देता है, बहन के टके। सुन, अब मैं तेरे घर पे रहूंगा। मेरे दोनों चाचा, जो भी दोनों चाचा हैं उसके नाम लिखा हुआ है, एक कुंवर सिंह रावत है, एक दूसरे का नाम मैं लेना नहीं चाहता। तेरे साथ सामूहिक बलात्कार करेंगे और हम तेरी हत्या करके लाश घने जंगल में फेंक देंगे। देख देख देख, लिखा हुआ है ये। घने जंगल में फेंक देंगे, देखते हैं तू हमारा क्या करती है। प्रार्थनी किसी प्रकार अपनी जान और आबरू बचाते हुए गांव की तरफ भागी, तब प्रार्थनी की इज्जत व जान बची। ठीक, इसके पुख्ता प्रमाण है ग्राम प्रधान का पति। ठीक, उसने दरोगा के सामने अपने बयान भी दिए कि हाँ इसके साथ ऐसी घटना हुई थी। नहीं समझा तू? अबे जो तू खेल रहा है, जो तू व्यूज के चक्कर में, या वो जो राबिया खातून जो तुझसे करा रही है, जो अपना आधार ही नहीं दिखाई, हमारा आधार दिखा रही है, मेरा निर्वाचन कार्ड दिखा रही है और सब दिखा रही है। मेरा दिखाने को नहीं कहा है, मैं तो ठाकुर हूँ ही रे पागल। हम तुम्हारा कहा है कि तुम सनातनी नहीं हो। अभी नहीं समझा, अभी तुम्हारे चेले की क्लास ले रहा है, तो फिर तुम्हारा लूंगा ध्यान से। तो उसके बाद 26/11 की घटना तो वो हो ही गई। उसके बाद उन्होंने ग्राम सभा की मीटिंग रखी थी, उसके भी कागज रखूंगा। फिर 28 को मारपीट की घटना हुई थी, उस पे ये चीजें दर्शाई गई हैं। ये पंक्ति राजस्व निरीक्षक को दी गई थी, जो राजस्व निरीक्षक वर्तमान में भी है, वही राजस्व निरीक्षक है। अरे हाँ, फोन करके पूछ ले, क्योंकि नकली बुआ उसका सपोर्ट में है ना, वो नकली बुआ की सपोर्टर। पूछ। मैंने कहा नहीं, केस लड़ा जाता है सबूतों से। और तुझे दूसरा सबूत बताऊं, प्रयास लिखा था, ये नहीं लिखा कि मुझे मेरे साथ बलात्कार हुआ, ये नहीं लिखा। प्रयास में धारा कौन सी लगेगी? ठीक, उसने धारा कौन सी लगाई, वो आज वो भी लगा दूंगा। आज तू खेल रहा तो खेल ही ले। तेरे साथ तो खेल में बहुत अच्छा से खेलूंगा। तुझे तेरा नाम सुना है, पूरन है, तो पूरन तेरा बनाऊंगा मैं चूरन, ध्यान रख। और मैं बताऊं, वो तो मुकदमा दर्ज हुआ 323, पता कर लेना है उनके लिए हुआ थे। 554 लगी है और 506 लगी, 323 लगी है, 354 लगी है, 506 लगी है। ठीक, और उसमें कितनी सजा है? ठीक, गंभीर धारा है। और नकली बुआ की माँ भी अभियुक्त है, सुहा देवी इसमें। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, जब सॉरी मेरे खिलाफ दुष्प्रचार चालू कर देते, इसके 10 मेहरारू हैं। राजा दशरथ भगवान राम के बाप, जब 3 भी आ कर सकते हैं त्रेता युग में, तो हम 4 ठो कर लिया तो कौन बुरा है? कलयुग है। अरे हम 4 6 ठो 10 ठो कर लिया, हमारे ताकत है, कर लिया है।
जिसको जिसको ब्याह करना है, एक वो कविता पंत क्या नाम है उसका भी डाल रहा हूँ, तू भी करेगी, अपनी माँ को भी लेकर आ जा। तू बहुत गंदा बोल के गई है, तेरी भी खबर लेता हूँ मादर जात। पंत ब्राह्मण हो गए, इतना ही गंदे तेरे कमेंट हैं। तो कौड़ी की कुतिया, तेरे मुंह में टट्टी भर दूंगा। हुआ जब ये हमारे खिलाफ सबूत ऐसे फर्जी अफवाह फैलाने लगी तो हम क्या करें भाई। तो अपने वकील साहब को फोन किया, अपने दोस्त को, तो कहा मुकदमा दर्ज कर दो। तो राजकुमारी और राजकुमारी के खानदान के ऊपर फैल दिया मुकदमा। हाँ देख लो वो भी, ये देखो क्या लिखा है, देखा इसका नाम वाम देखा, नाम देख, देख आगे आगे आगे, ठीक हो गया, देख लिया ना, अब बात देख ले, ठीक ना। हाँ तो देख लिए तूने डॉक्यूमेंट, तो अब बताऊं इसमें नाम, इसमें 8वां नाम रश्मि मलिक का भी है उर्फ पूरी बिलाट। इसमें लिखा है भाई पूरी बिलाट, उनका पूरी नहीं है, परी है। तो जब आप लिख दिए परी को पूरी, तो हम पूरी की तरह इसको फुला दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो आपने लिखा उसको हम सत्य साबित कर दूंगा भाई। तो जब 2023 में मुकदमा दर्ज होता है, 24 बीत जाता है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, नवंबर में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जनवरी में जो है जांच वाँच आई 2024 में, 24 बीत गया, 24 दिसंबर में 1 तारीख लगी, उसके बाद 25 में जो तारीखें लगेंगी, ठीक। तो मैंने तो 2024 में दर्ज करवाया है मुकदमा, मैं बताऊं तुझे। अब ये भाई इसमें है, हाँ 10/5/2024 ये मुकदमा दर्ज है, 10/5/2024। ये सीजीएम कोर्ट में, बाराबंकी सीजीएम फर्स्ट में है। तो अब पहाड़ में मुकदमे कम होते हैं, केस कम होते हैं, इक्का दुक्का मुकदमे लगवाता है। लेकिन प्लेन साइड में तो यूट्यूबर है, तूने रिएक्शन चैनल, तेरी अम्मा जो और राबिया खातून है, उसको तो मालूम ही है कि प्लेन में मुकदमे ज्यादा होते हैं, तो अदालतों के ऊपर वर्क लोड ज्यादा होता है। तो वर्क लोड ज्यादा होता है तो थोड़ा उसमें देर लगी, जैसे मैं साल भर लगा तो उसमें 1.5 साल लग जाएगा। क्योंकि मैं युद्ध स्तर पे कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं अदालत की कार्रवाई में दौड़ रहा हूँ, तो मेरे आदमी दौड़ रहे होंगे, मेरा वकील दौड़ रहा होगा, मेरे दोस्त दौड़ रहे होंगे, ठीक। क्योंकि मैंने अपना कार्यभार किसी को सौंपा होगा, ठीक। तो यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तो ये भी जाएगी। तो न्याय दिलाना चाह रही थी राजकुमारी को, राजकुमारी भी कटघरे में, ये भी कटघरे में, तो ये हो गया। उसके बाद अब आगे खेल खेलते हैं। तो क्या हुआ अब आगे सुनो। इसने एक फर्जी आईडी बनवाई मेरी वाइफ के नाम से, उसमें मेरी वाइफ को ही कमेंट कर दिया, जो चैनल बनाया उसने मेरी वाइफ को ही कमेंट कर दिया, तो उसी का नाम तो फर्जी। देखो मतलब कहते हैं ना, चींटी के जब पर जम जाते हैं तो उसकी मृत्यु समीप होती है। जो क्या ना, पंख लग गए, तो पंख लग गए थे इसके, तो फिर उसके लिए हमने कहा कि ये भी देखो। इसने एक गंदा सा कमेंट भी करवा दिया, उसमें कमेंट करवा दिया, तो हम लोग पहुंच गए थाने। जैसे अभी जो अमित बिष्ट वाली आईडी, कुछ दिन पहले अमिता बिष्ट बनी, अमिता बिष्ट बनने के बाद वो आईडी भागीरथी रावत उत्तराखंडी बनी, नकली, और उसके बाद वो मौली रावत बन गई। अब वो आजकल कुछ और स्वरूप में चल रही, तो वैसा इसने खेल खेला। तो ये भाई, मैं ऐसा कोई क्राइम नहीं करता जिससे मेरे गिरेवान पे कोई हाथ डाल सके। मैं जो मुझसे जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में बात करूं। मैं विद सबूत के साथ रहता हूं, क्योंकि अब मैं परिपक्व हो गया है भाई, उम्र भी 52 वर्ष है यार।
अपराध छोड़े हुए मुझे 20 वर्ष हो गए भाई। 32 वर्ष की उम्र में का जब मैं था तब मैंने अपराध छोड़ दिया, तो मैं काफी परिपक्व हूँ। अपराध और अपराधियों से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, ठीक। इसलिए मैं कहीं भी खुलेआम चला जाता हूँ। हाँ, किसी ने गलती की, माफी मांग ली, एक बार की, उसको समझाया, नहीं समझ में आया, नहीं माफी मांगी, कोई बात नहीं। दोबारा गलती की, फिर समझाया, नहीं मांगना, कोई बात नहीं। तीबारा गलती की और समझाया और उसने माफी मांग ली, उसको लगा कि हाँ मैंने गलती की, मुझे माफी मांग देनी चाहिए, माफ कर दिया। अगर वही गलतियां लगातार दोहराता रहा, वो फिर माफ करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो इसकी अब क्या बताऊं, तू जो कह रहा था दरोगा को और पटवारी को और क्या क्या, तू तिल का ताड़ बना रहा था ना, तो तुझे बताऊं, और तुझे क्या, तेरी जो अम्मा है ये अम्मी जान राबिया खातून, इसको तो सुन, राबिया खातून, तो उसके बाद क्या होता है, हो गया सब चकाचक। तो सबूत तूने मुझे दिए, तू सोना देवी की लड़की नकली बुआ के पक्ष में दिल खोल के खड़ी, तू मेरे विरुद्ध कोर्ट में साबित करेगी। अभी तेरे पास तेरे ही जो तूने किए हैं, देखा ना प्रमाण की है। मैं हवा हवाई तो कह नहीं रहा हूँ कि मैं कोई जज तो मैंने खरीद के रखा नहीं है कि मैं न्यायालय चला रहा हूँ या मेरे निर्देशों पे चल रहा है या मैं न्यायालय की सैलरी बांट रहा हूँ या न्याय विभाग मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है ना। न्यायालय अपने कार्य के लिए स्वतंत्र है, तो न्यायालय के आदेश का इंतजार कर तू, तेरे पास भी सम्मन पहुंच जाएगा, तू भी चली आएगी। मेरे पास तेरा फोन नंबर नहीं है, जैसे लोग कमेंट में कह रहे थे, कोई वो जो तेरी वो है कौशल्या सजवान कि फोन पे करो, ताऊ है बड़ा और सड़ा, बड़ा मैंने बड़ा बड़ा नहीं समझते हम। हमारे यहाँ ताऊ जी को जाबा बोलते हैं, जाबा, ठीक, जाबा, या हम ताऊ समझते हैं, बड़ा पड़ा नहीं समझते, वाट बड़ा, ठीक। तो बड़ा पाव समझ में आता हमको सीधे सीधे। तो तू जिस भाषा में बात कर रही थी, या तो अपनी माता जी को कौशल्या सजवान, तेरी जो माता है, ये तुझे जितना दिमाग दे रही उतना ही तू चलेगी। कहते नहीं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तो जितनी वो चाबी भर रही उतना तू चल रही। तो इसके ऊपर मुकदमा है, इसकी नकली जिसके सपोर्ट में ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगी, उसकी माँ के ऊपर मुकदमा, उसके बाप के ऊपर मुकदमा। अब तुझे वो सम्मन दिखाऊंगा, उसमें मुकदमा नकली, इससे कहे कि वो सम्मन मंगवा ले। अरे भाई, उसके बाप के पास भी सम्मन गया होगा भाई, इसको मालूम है इसके ऊपर 323, 354 और 506 लगी हुई, ठीक। और जब ये तथ्य पेश किए जाएंगे कि जो मुझे इसने, मैं जब मेडिकल करवाने गया था भागीरथी का नारायण बगल में, जो मेडिकल नहीं हुआ था उस समय, जो मेरे साथ गाली गलौज हुई थी, तो उस लड़के अजय रावत के पास मेरा नंबर आया कहाँ से? मैं कोर्ट से तो यही पूछूंगा कि मेरे पास मैडम मिलॉर्ड, मैं जो है मुकदमा दर्ज करवा था या मेडिकल करवाने गया था भागीरथी के साथ, जो वर्तमान में मेरी पत्नी है, तो उस समय इस नंबर से मेरे पास फोन आता है, मेरी सीढ़ियाँ निकलवाई मेरे नंबर की, जो ये व्यक्ति, क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग में आपको दे रहा हूँ, मैं न्यायालय के समक्ष इसकी रिकॉर्डिंग भी रख रहा हूँ। तो जो ये व्यक्ति है, इसके पास मेरा नंबर, क्योंकि ये जिसका साला है वो मेरे चाचा का लड़का, उसके पास ये जनाब नंबर नहीं, वो निर्दोष, लेकिन इसके पास ये नंबर कहाँ से आया? तो जो नकली बुआ है ना, वो मैसेंजर में हाय हेलो की थी उससे पहले, वो थोड़ा मेरा मोबाइल गड़बड़ा हुआ, एक दिन गिर गया था हमारे हाथ में, टूट गया, स्क्रीन आज चला गया, तो स्क्रीन बनवा दे दूंगा एक दिन, अभी टाइम नहीं मिला, दे दूंगा, बन जाएगा, खर्च से 2 घंटे बन जाएगा उसका, तो बन जाएगा, तो आ जाएगा कुल मटेरियल, तो न्यायालय के समक्ष रख देंगे, बुझाया। फिर ये तो जाएगा,
अजय रावत। अजय रावत को नंबर किसने दिया? भाई अजय रावत किसके कहने पे धमकी दे रहा था? वो आया मुद्दा, फिर जो बेगुनाह है वो गुनाहगार हो जाएंगे भाई। हम थोड़ी ना कहेंगे, न्यायालय कहेगा इसको पकड़ के ले आओ। हम थोड़ी ना कहूंगा, हम थोड़ी ना खेल खेल रहे हैं, वो न्यायालय का आदेश होगा। शायद इसकी कल्पना बहुतों ने नहीं की थी। मैंने कहा ना, जहां से तुम्हारी सोच खत्म हो जाएगी उसके 1,00,000 किलोमीटर बाद से हम सोचना स्टार्ट करते हैं। इसलिए कभी भी जब बिच्छू का मंत्र ना जानो, बिच्छू तारने का मंत्र ना जानो, तो सांप का मंत्र, सांप का जहर उतारने वाला मंत्र पढ़ो ही मत। बिच्छू का तो मालूम ही नहीं। कहीं सांप का जहर उतारने के चक्कर में नाग ने डस लिया तो तत्काल बुझाया तो सीधा यमपुरी का दर्शन करवा देगा नगमा भाई। नाग है, अब बिच्छू है तो थोड़ा बहुत चढ़ेगा, अब नाग तो नाग फटारा उसका हमारा लखनऊ में कहता है, यहाँ लोकल भाषा में उसको हिंदी भाषा में कोबरा कहता है। तो ये तथ्य है मेरे पास। और जो ये सड़ी तबेले वाली गटर गली, क्योंकि सड़ी नाम मैंने रखा, गटर गली मेरी वाइफ ने रखा और तबेले वाली मेरी भुल्ली ने रखा। और सुन बे मादर जात भूतनी के, तू मेरी भुल्ली को डार्लिंग डार्लिंग करा था, तेरी माँ है मेरी डार्लिंग। उसके साथ बहुत रातें बिताई मैंने। और सुनो जो उतना शॉर्ट में तेरी तबेले वाली गटर गली ने शॉर्ट में मेरे, जो उस दिन हम लोग, मैं ड्यूटी से आया था, मेरी वाइफ ने शिव मंगलम मंगलम मंगलाय ओम नमः शिवाय पे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पे, क्योंकि उसको कीर्तन का मतलब नहीं मालूम है कि भक्ति क्या होती है, शिव की आराधना क्या होती है। अरे भाई, जो इस्लाम धर्म को मानने वाली हो वो भगवान शिव को क्या मानेगी? तो तबेले वाली इस्लाम धर्म को मानने वाली है, नहीं समझी? उसका पंथ ही हम लोगों से अलग है, उसका धर्म भी अलग है। तो उस चीज का मजाक उड़ाएगी और साथ में तुम लोग भी। ठीक, तो मैं बताऊं, उसमें तुम लोग धक्का धक कमेंट किए। और एक वो 2 कौड़ी की कुतिया कविता पंत है, तो ब्राह्मणों को गाली नहीं देनी चाहिए। ब्राह्मण है मतलब पंत शब्द बड़े इज्जत वाला शब्द था मेरी जिंदगी में। बचपन से एक दीदी हुआ करती थी, हमारी ई टाइप में रहती थी, हमारे फैक्ट्री कैंपस में, गीता पंत दीदी। वो लखनऊ से देखती है मेरी ब्लॉग, मेरी फेसबुक फ्रेंड भी हैं गीता दीदी, ठीक है। तो बड़ा सम्मान था मुझे उस शब्द से। लेकिन ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है तू, कविता पंत, तू ब्राह्मण संप्रदाय पे ही कलंक है, वो बिरादरी पे कलंक है। इतने गंदे कमेंट करती है। ये कौशल्या सा जो, ये तो अभी दूध पीती बच्ची है। तू मुझे ताऊ जी बोलती है, तो मेरी बुआरी कैसी है तेरी माँ? जरा फोटो वोटो डाल तो बुआरी को भी देखो भाई, छोटा भाई है तो उसकी बीवी कैसी है। मैंने थोड़ी ने कहा तू मुझे ताऊ बोल, क्यों? तूने बोला तो बुआरी का चेहरा तो दिखा। क्यों? अभी मजा नहीं आया, खेल में बहुत मजा आएगा। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी तरफ से किसी के ऊपर कोई बाण चलाता नहीं, मैं सामने वाले के ही बाण उस पे मारता हूँ। तो अपने बाण चलाऊंगा तो परेशानियां लंबी हो जाएंगी भाई। और ये थे सबूत और कुछ कमेंटों के जवाब। तो सड़ी जो तू पिछले साल जो चलाई थी कि यह है इसके पत्नी और यह है बच्चे और ये है ये और ये है फलाना और ढिकाना और चिकाना, मुझे 12 उनकी पहुंचने दे। उन बच्चों का वास्तविक पिता, उनका जो दादा दादी है, उसका चाचा, वो कहेगा हाँ मेरे भाई के बच्चे, तब क्या जवाब देगी?
वो छोटे वाले का बाप दूसरा है, वो कैथी ग्राम सभा है। और वो जो तीनों का बाप है, राजकुमारी का पहला पति रहमापुर टिकैत नगर के से जो है बारिन बाग वाले रोड पे 7 किलोमीटर दूर है वो गांव। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं, उत्तर की साइड में, रोड से उत्तर की साइड में। उस गांव के प्रधान को भी लाऊंगा, ठीक है। और कैथी का भी, जिसका वो है जो गाली दे रहा था मेरी वाइफ को। तो तू मतलब सोच, तू तेरे ही लोग तेरी मतलब क्या करेंगे तेरे साथ, क्या बिहेव करेंगे। अभी तो यहाँ का देख रही, उत्तराखंड का भी, उत्तराखंड से मुझे फुर्सत नहीं मिली है। जब मैं बाराबंकी जाऊंगा तो मैं सोच, जब मुझे यहीं बैठे बैठे पता चल जाता है राजकुमारी किसके घर में बर्तन मार रही, वो बर्तन मारने वाला कहता भैया कहो तो वीडियो बना के भेजना कैसे मार रही है। तुम क्या रहने दो भैया, कहा है किसी का बदनाम करेगा रे, मार रही है तो साला तुम्हारे घर में बर्तन मार रही है, पैसा दिया तो खरीद थोड़ा लिया रे, है बुढ़बाक। काहे बदनामी करता, उसको न्याय दिलाना आई है ना, सामने में बैठी है, जहाँ स्टेज पर राजकुमारी चिल्लाती है, चला रही है, बुझाना रही है कि बुझा कि नहीं रहे। तो कहा हाँ भैया, तो समझे भी खेल लंबा होने वाला है। मैंने तुझे पहले भी कहा सड़ी, 2024 तेरा, 2025 मेरा। खेल बहुत लंबा होगा, ये तेरी कल्पना से परे होगा। दोस्तों, आज की अपनी जो भी रिएक्शन दिया सड़ी के ऊपर या सड़ी के गिरोह के सदस्यों के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा फटर रिएक्शन चैनल वाला, ये तो पता नहीं कौन सा पपी जो है, ये कुल मेरी वीडियो डाल रखी है इसने शॉर्ट में, और वो ना कि फलाने को धमकी दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, प्रधान को गाली दे रहा है। क्योंकि मैंने सिर्फ प्रधान को यही कहा, वो तो मेरे पास ऑडियो है यार, उस दिन की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो मेरी प्रधान से बात हुई। मृत्युंजय परिहार जी, आप भी सुन लें। मैंने आपको जब फोन मिला था, जब आपने फोन किया, आपका फोन आया तो मैंने काट दिया था, आपको मालूम, जैसा कि आपको ज्ञात है। उसके बाद मैंने फोन मिलाया था तो रिकॉर्डिंग में पहले ही रख लिया था, क्योंकि जो मेरे दोस्तों, मेरा दोस्त होगा और मेरे दोस्तों के साथ रहेगा वो तो ठीक, और दुश्मनों के साथ हाय हेलो भी कर लिया, नजरें मिला ली, तो दुश्मन हो जाता मेरा। बात समझो। आप तो पूछ रहे थे खाना कैसे खाया, मैं दुश्मनों की श्रेणी में नहीं डाल रहा हूँ आपको, लेकिन आपको जो क्वेश्चन करने थे वो क्वेश्चन आपने मुझसे वादा किया था कि मैं 16 तारीख की, जो 16 तारीख को आपका मेरी वार्ता हुई है, आपने कहा था कि मैं जो है पूछूंगा, आपने पूछा नहीं, क्योंकि वो उस दिन भी लाइव आई थी और नहीं पूछा था आपने। तो इसके तो मेरे पास प्रमाण है भाई, तो मैं आपको गाली क्यों दूंगा। आप उसमें खड़े हैं, मैं दुश्मनों को ऐसा कुछ करके कि मेरे खिलाफ सबूत हो, ऐसा कोई काम नहीं करता। हाँ, दुश्मन को उड़ने देता हूँ, हमको पंख कतरने में मजा आता है दुश्मन के। क्या हम वो खिलाड़ी, खेल तुम स्टार्ट करो, चाहे सड़ी तुम्हारे गिरोह में जितने सदस्यों की संख्या बढ़ने दो, वीरू को फर्क नहीं पड़ता। क्या वीरू कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमारा अंदाज यही रहेगा, अपने दुश्मनों से निपटने का। कल पूर्व में भी यही था, वर्तमान में भी यही है और भविष्य में भी यही रहेगा। तो क्या करें, ये सड़ी के मुंह के रास्ते तो टट्टी निकालनी है इसके और इसके साथियों को, वो तो जैसा आप जानते ही हैं। और इसका एक चेला बड़ा उड़ फुड़ रहा था, तो इसलिए दस्तावेज दिखाने वाली चीज़ नहीं। पता ये मेरे दस्तावेज हैं, ये जैसे जल गए, कभी आग लग गई घर में, या मेरा सामान चोरी हो गया, तो उसमें ये मेरे पास रहेंगे। तो मैंने ये फोटो बना के, इनकी वीडियो बना के, उनकी फोटो खींच के पेन ड्राइव में वो अपने वकील साहब को दे रखी, पहले लखनऊ, कि भाई मेरे पास ये कागज है, जल गया है, बैग गुम हो गया, मैं क्या करूँगा। तो ये मेरे एक के पास नहीं, 4-5 लोगों के पास है, मेरे दोस्तों के पास। क्योंकि बाई दो किसी ने दुश्मनी में मुझे मार दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट कर दिया और मैं मर गया,
मर गया तब थोड़ी मेरी लाश थोड़ी ना आएगी सबूत लेके। तो मैंने कहा जब मैं मर जाऊंगा तो ये बात सोशल मीडिया पे आ जाएगी कि वीरेंद्र नहीं रहा। वीरेंद्र नहीं रहा तो आप तुरंत अविलंब 24 घंटे में न्यायालय में साक्ष्य दे दीजिएगा कि ये दुश्मन थे, ये दुश्मनों का ग्रुप था, मुकदमा दर्ज करवा लीजिए। और आपकी फीस हमने आपको बहुत दी है, एक मुकदमा लड़ लीजिएगा। क्योंकि मैंने इतने एहसान किए हैं अपने छोटे भाई के ऊपर। मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने बहुत ज़्यादा किया, मैंने कुछ किया है, उसका फर्ज है कि बखूबी निभाएगा अपने फर्ज। तो दोस्तों इस साड़ी और साड़ी का जो फन था, इसके गिरोह के सदस्यों का फन कुचलना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इनको इन्हीं की भाषा में हमेशा जवाब देता था, जवाब देता हूँ और जवाब देता रहूँगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखेंगे। अगर किसका दिल करे तो मेरे इस रिएक्शन वीडियो को लाइक करें। अगर आपका मन करे, आत्मा कहे आपकी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी आत्मा न कहे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए तो कतई मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करें। ठीक। जय माँ भवानी, जय माँ।